आज के अखबार का 4 अखबार का पेज हमने ये सामने रखा है और बड़े हेडलाइन में है नवादा दबंगों ने दलितों के 21 घर फूके फायरिंग। एक पेपर का हेडलाइन है, ये पेपर है आपको दैनिक भास्कर। हम फिर से हेडलाइन दोहराते हैं, रुकिएगा। नवादा दबंगों ने दलितों के 21 घर फूके फायरिंग। मुझे स्पष्ट दिल पे हाथ रख के बताइएगा, महादलित के घर फूके दबंगों ने, ये सुन करके आपको क्या लगा कि आरोपी जो होगा वो किस कास्ट का होगा? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा। दिल में फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि या तो भूमिहार होगा, राजपूत होगा, नहीं तो ब्राह्मण होगा। यह 3 को तमगा मिला है शोषक का, तथाकथित राजनीतिक दलों ने दिया है। आपके दिमाग में यही टन से आएगा। अब आपको हम फिर दूसरा दिखाते हैं, देखिए फिर दूसरा अखबार देखिए। भूमि विवाद ने घरों में लगाई आग, 10 लोग हुए गिरफ्तार। ये जो अखबार है देखिए फोटो के साथ दिया है, ये अखबार हिंदुस्तान है। यहाँ फिर है भूमि विवाद में दबंगों ने लगाई आग, 10 लोग हुए गिरफ्तार। यह हिंदुस्तान का है मामला। चलिए और आगे आइए, फिर यहाँ आइए जागरण। नवादा में फायरिंग के बाद दबंगों ने फूंक दिए अनुसूचित जाति के 2 दर्जन से अधिक घर। अनुसूचित जाति के घर फूके गए। आपको क्या लगा? अनुसूचित जाति के घर अगर फूके गए हैं तो वही लोग घर फूके होंगे जिनको दबंग का उपाधि मिला है और जिनको उस 10% में गिना जाता है और जिनके खिलाफ ये नारा लगाया जाता है कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। उसी 90 भाग का घर जला है, 10 वाला जो होगा उसमें से कल्प्रिट होगा। अब ये चौथा प्रभात खबर, ये छूट गया, ये भी आपको दिखा देते हैं, काहे छूटेगा। इनका भी हेडलाइन देखिएगा। बदमाशों ने महादलित बस्ती में लगाई आग, 30 घर जले। महादलित की बस्ती में लगाई है आग, मतलब आग लगाने वाला महादलित के बाहर की कैटेगरी का होगा। ईमानदारी से बताइएगा, दिल में क्या ख्याल आया कि कौन कास्ट से होगा? भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत। अब आपको हम बताते हैं, चारों पेपर हिंदुस्तान, भास्कर, जागरण और प्रभात खबर, चारों में इस खबर को अगर आप देखेंगे तो सब में फोटो है, फोटो के साथ दिया गया है। सब में हेडलाइन दिया गया है, मतलब हाईलाइट किया गया है खबर को। सब में देखिए बारी बारी से, सब में हाईलाइट किया गया है। मतलब ये खबर दिखनी जरूरी है आपको दिखनी जरूरी है, आपके जरूरत का है, आपके सोच के लिए जरूरी है, आपके जगने के लिए जरूरी है, आपके हित में जरूरी है। और उसमें महादलित बड़े आराम से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया। आपको क्या लगा? ये इसलिए लगा कि आपको लगा कि वाकई में महादलितों के साथ जुल्म होता है। ये जुल्म कौन करता है? 10%, है ना। अब आपको हम बताते हैं, इस सारे अखबार में हिंदुस्तान पे हम आते हैं। हिंदुस्तान अखबार में जो है वो इन्होंने दिया है जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम किसी में नहीं, आप पढ़े हैं अभी तक? किसी में जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम नहीं है। बस जाति आपको लग रहा है कि जो जाति होगा वो एस्टिमेटेड है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत होगा। अब आपको हम खुलासा किए देते हैं, जो लोग उसमें आग लगाने गए थे नवादा में, उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसके मुख्य आरोपी का नाम है नंदू पासवान। चौक तो नहीं गए आप, नाम है नंदू पासवान। हिंदुस्तान ने छापा है, हम आपको पढ़ा देते हैं। जरा कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा। पुष्टि करते हुए कहा कि नंदू पासवान समेत पासवान परिवार के 7 व चौहान परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पासवान परिवार, नंदू पासवान मुख्य आरोपी, मतलब पासवान का घर जला और पासवान ने जलाया तो भूतनी के महादलित काहे लिखा? बोल्ड बोल्ड अक्षरों में, फोटो के साथ, चारों अखबारों में। इस सारे अखबारों को एक जरा पलट के देखिएगा। सबका स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में डाल देंगे या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आपको सबको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला बात, ये खबर नहीं है, ये एजेंडा है। ये खबर नहीं है, एजेंडा है, क्योंकि सबकी लाइन सेम है। आप देख लीजिए ना, सबकी लाइन सेम है। महादलित इधर, महादलित उधर, समझ रहे हैं? ये खबर नहीं है, ये एजेंडा है। इसको प्रमुखता से डाला गया है इसलिए क्योंकि आपको उस 100 और 90 पर टिकाया जा सके, ताकि आप विकास पे नहीं, आप 90 वाला सोच करके वोट दीजिए। और उस गोलबंद में जब आप आइएगा तो आपसे कोई भी आदमी, आप किसी राजनीतिक नेता से ये नहीं पूछिएगा कि पर कैपिटा इनकम कितना ग्रोथ हुआ है इंडिया का, जीडीपी कितना ग्रोथ हुआ है। आप अखबार में पलट के नहीं देखिएगा कि इस तिमाही में 16% ज़्यादा आप जो है वो जीएसटी कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इस तिमाही में पर कैपिटा इनकम और नेटवर्थ बिहार का कितना बढ़ा है, आदमी का जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन कितना बढ़ा है, आप वो नहीं पूछिएगा। लोगों की आय कितनी हुई है ये नहीं पूछिएगा, महंगाई कितनी बढ़ी है ये नहीं पूछिएगा। आप सिर्फ पूछिएगा कि 90 वाला सुरक्षित कितना है। 90 वाला पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। जो अपराधी है वो पहले भी किसी जात का नहीं होता था और आज भी किसी जात का नहीं है, लेकिन उसको जात पर टिकाए रखना है, इसलिए क्योंकि वोट आसानी से वसूलना है। हम सारे चीज़ों को डाल देंगे। और एक बार और ध्यान दीजिएगा,
सारे अखबारों का कंटेंट एक जैसा क्यों बनाया गया? क्या इन अखबारों को ऊपर से कोई कंट्रोल करता है? जब इनके पास राहत सामग्री बांटी गई, जब इनके पास ये डिटेल है कि राहत सामग्री बांटी गई, नाम 10 लोगों का था ये पता है, वहां की फुटेज तक आ गई, तो आरोपी कौन है ये नहीं आया इनके पास, इनको पता था, लेकिन सिवाय हिंदुस्तान के किसी ने नहीं डाला है कि आरोपित कौन है। कारण क्या है? क्यों छुपाए आप? क्योंकि एजेंडा उघाड़ हो जाता, एजेंडा दिख जाता। भाइयों बहनों, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 और 90 सिर्फ ड्रामा है, असली मकसद विकास से आपको अटकाना, भटकाना, फटकाना है। और ये इस प्रकार से इस एजेंडा में जब भी फंसिएगा तो न पिछले इलेक्शन में बिहार को न्याय मिला, बिहार पर विकास की बात हुई, न लोकसभा में बिहार की बात हुई। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं यूपी तो कहते हैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिए, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिए, और जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। तेजस्वी जी भी उसी पर बात करते हैं, नीतीश जी भी उसी पर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भी इसी पे बात करते हैं। कारण उनको पता है कि विकास के नाम पे यहाँ वोट नहीं मिलेगा, यहाँ 190 वाला मामला है, इस पे वोट मिलेगा यहाँ। और अगले इलेक्शन जो आ रहा है 2025 में, वहाँ भी इसको कुछ नहीं मिलना है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सारे पेपर का कटिंग हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और एक बार तय कीजिएगा कि कौन है बिहार को जो सवर्ण बनाम अगड़ा पिछड़ा करके लड़ाना चाहता है, विकास से भटकाना चाहता है, और क्या इस प्रकार से बिहार का विकास संभव है। और दूसरी बात, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको बार बार गरियाते हैं और कहते हैं कि दिस इज द पत्रकारिता, जो पेपर लिखता है, उनको जरा मैसेज दीजिएगा, उनसे मंदबुद्धि लोगों को, व्हाट इज कॉल्ड दिस इज द जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म का इथिक्स यही है कि आप बेवजह खबरों को डिरेल करें, आप बेवजह खबरों का दिशा निर्देश तय करें। ये देखिए, आग लगा हुआ घर का फोटो है, लेकिन आरोपी कौन है पता नहीं चला, आपको खबर नहीं मिली। ये सारे प्रिंट मीडिया हैं जिनके पास 100, 200, 300 करोड़ का फंडिंग मिलता है ना भास्कर को एनडीए की तरफ से, 300 करोड़, और 3 रुपया यूट्यूबर को नहीं मिलता है, वही डिकोड कर रहा है इस बात का। और आपको पता नहीं चला कि कौन किसने आग लगाई थी वहां पे। ये सब प्रोजेक्टेड खबर है, और आजकल अखबार की का जो स्तर है वो यूट्यूबर से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। और इस मामले में इन अखबारों को जरा लानत भेजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन में नीरज कुमार, धन्यवाद।